जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 17 करने वाले हैं, जो आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को रखे हैं जो पिछले ईयर में पूछे गए एग्जामों में से लिए गए हैं। ये सारे प्रश्न आगामी किसी भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करें कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने इससे पहले हमारा 16 वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा वर्ण प्रतिस्थापित करेगा। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रश्न है यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे कौन सा जो है अक्षर आएगा, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो देखिए इस सीरीज़ को अल्फ़ाबेट से संबंधित या सीरीज कोडिंग डिकोडिंग में बताना है। इसको इस तरह के सवाल को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ABCID। तो देखिए यहाँ पे AA आ रहा है, AA आ रहा है और उसके बाद B आ रहा है। तो देखिए या तो आप इसको इस सवाल को हम क्या करेंगे तो अल्टरनेट करके जो बनाएंगे। तो देखिए A से हम यहाँ पे सीधा आए B पे, तो B पे आए तो यहाँ पे क्या हुआ +1 हुआ। अब यहाँ B से हम कहाँ पाएंगे C पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे +1 हुआ। अल्टरनेट एक गैप करके हम एक गैप करके दूसरे के साथ इसका संबंध स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, और C के बाद यहाँ पे +1 हुआ तो D आया, और D के बाद +1 होगा तो क्या आएगा यहाँ पे E आएगा। ठीक है, परंतु हमें E तक नहीं जाना है, हमें यहाँ पे बताना है कौन सा आएगा। तो हमने पहला से अल्टरनेट शुरू कर लिया, तो दूसरा सा अब हम करेंगे। तो देखिए ए से कितना D पे गया है, तो A से D में गया है तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे +2 हुआ है। B और C छोड़कर D लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे +2 मतलब यहाँ पे 3 मान के चलिए, 3 जोड़ा है और 3 जोड़कर D लिखा है। ठीक है, B C और तीसरा है D। ठीक है, अब देखिए D से यहाँ पे I पे गया है, तो D से I पे गया है तो कितना छोड़ा है, तो देखिए D के बाद क्या था EFGHI। ठीक है, क्या आता है तो EFGHI, यानी कि यहाँ पे कितना किया है, तो यहाँ पे 5 प्लस ऐड किया है। ठीक है, तो देखिए पहला में 3, दूसरा में 5, तो अगला में क्या आएगा, तो अगला में 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 जोड़ेंगे, तो 7 जोड़ेंगे तो देखिए I कितने पे आता है, तो I जो है हमारा 9 पे आता है, और 9 में हमारा 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 16 आएगा। ठीक है, और 16 नंबर पे कौन सी संख्या आती है, तो 16 नंबर पे जो है हमारा संख्या आता है P। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा संख्या आएगा कौन सा होगा, P हो जाएगा। P होगा तो P जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह 16 नंबर पे आता है, और P जो हमारा देखिए ऑप्शन नंबर B में दिया है, राइट आंसर हमारा P हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पे आकृति दिया गया है, देखिए ये दोनों सभी आकृति एक दूसरे के समानांतर है, और यह जो यहाँ पे बताना है कि इसके बाद कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गोला है, तो गोला को हम सबसे पहले यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, और सभी में चार मतलब भाग किया गया है, तो सभी में हम 4 भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें टारगेट लेना होगा कि पहला जो बिंदु है वह बिंदु कहाँ पर है। तो देखिए पहला में यहाँ पे बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सीधे कोना पे आया, तो कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे था तो बढ़ा है 1, और यहाँ पे 2 के बाद बिंदु बढ़ा है। ठीक है, 2 के बाद देखिए वो 2 यहाँ पे है, तो 1 2 और तीसरा वहाँ से 3 बढ़ा है, 2 बढ़ा है, उसके बाद 3 बढ़ा है, और 3 के बाद देखिए यहाँ पे है, तो देखिए अब कितना बढ़ा था, 1 2 3, और पुनः यहीं पे आ जाए 4 बढ़ रहा है। तो इसके बाद कौन सा आएगा, तो इसके बाद जो है 5 बढ़ेगा। हमारा यहाँ पे संख्या है तो यहाँ से 5 हम बढ़ेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 और 5, तो यह जो बिंदु है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर पे यहाँ पे आएगा बिंदु। अब देखिए वहाँ पर, अब वहाँ से देखिए यह जो मल्टीप्लाई का जो चिन्ह है इसको किस तरह से आगे में बढ़ाया है। तो देखिए मल्टीप्लाई को पहले यहाँ पे रखा है, उसके बाद 1 नीचे किया है, उसके बाद 1 आगे किया है, उसके बाद 1 आगे किया है, तो उसके बाद जो यहाँ पे आएगा वह संख्या कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कट का मार्क आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से किस में आकृति, किस नंबर ऑप्शन में इस तरह की आकृति दिया है, तो यह जो है ऑप्शन B में आकृति दिया है। तो हमारा जो ऑप्शन B है यह राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। ऑप्शन B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह डैश के प्रश्न मार्क के जगह पर कौन सी संख्या प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, तो
तो देखिए यहाँ पे संख्या दिया है हमारा 4, 10, 33 और 136, ठीक है। तो इसके बाद बताना है कौन सा संख्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, तो यह जो एक मैथमेटिकल फॉर्म है, इसमें सीरीज नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है, और यह जो है बताना है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए 4 के बाद क्या किया है, तो 4 के बाद 10 किया है, तो हमें दिमाग लगाना होगा कि 4 के बाद 10 कैसे आएगा। तो अगर हम 4 के बाद 10 बनाए तो क्या करेंगे, तो 4 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे और प्लस 2 करेंगे, तो 4 दूना के 8 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 के बाद 33 लिखा है, तो 10 के बाद 33 किस तरह से आया होगा, तो देखिए 10 में मल्टीप्लाई हम 3 करेंगे और प्लस 3 करेंगे, तो 10 3 का 30 और 3 कितना हो जाता है 33 हो जाता है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो 33 के बाद क्या दिया है 136 दिया है। और देखिए पहला में क्या किया है, तो 2 से गुना किया है और 2 जोड़ा है। दूसरा में 3 से गुना किया है और 3 जोड़ा है। तो चौथा में क्या होगा, तो चौथा में जो है हमारा 4 से गुना होगा और 4 इसमें ऐड किया जाएगा। तो 4 ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 136 होगा। इसी तरह 136 के आगे जब हम बढ़ेंगे तो 136 यहाँ पे होगा और 4 उससे पहले हमने 4 जो मल्टीप्लाई और 4 जोड़ा था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 और प्लस 5 करेंगे। तो देखिए 136 में जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 5 6 का 30 और उसके बाद पंक्तियाँ 15 और 15 3 18 होता है और 5 1 हासिल 6 यानी 680 हो रहा है। और इसमें क्या करना है, तो 5 जोड़ना है, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 685 हमारा हो जाएगा। 685 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना 685। तो देखिए 685 हमारा किस नंबर ऑप्शन में दिया है, तो 685 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 685। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताएं कि इस तरह का डेली वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या बोल रहा है। तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न में हमारा कि समान पासे की 2 स्थितियाँ दी गई है, यदि शीर्ष पर 4 है तो आधार पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए पासा का जब भी आपको इस तरह का सवाल पूछे दिखे और उसमें पूछा हो कि शीर्ष पे कोई संख्या दिया है और उसके विपरीत हमें संख्या निकालनी हो, तो यहाँ देखिए 2 पासा दिया है, एक यह है और दूसरा यह है। तो दोनों पासा में हमें कॉमन खोजना होता है कि कौन सा जो अंक है दोनों में सेम है, मतलब बराबर है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो इसमें क्या होता है कि आप या तो एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा या फिर क्लॉकवाइज चलिएगा। तो हम हमेशा हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज ही चलेंगे। तो अगर हम 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 के बाद यहाँ पे 3 आएगा और 3 के बाद 5 आएगा। तो 2 के बाद यहाँ 3 और यहाँ पे 5 इस तरह से लिख देंगे। अब 2 नंबर चित्र में देखिए, तो 2 नंबर चित्र में भी देखिए 2 है, तो 2 के सामने 2 आ गया और 2 के बाद देखिए क्लॉकवाइज चलिएगा तो यहाँ पे आइएगा और यहाँ से यहाँ पे आइएगा, ठीक है। तो 2 के बाद क्या आएगा 4 आएगा और 4 के बाद हमारा क्या आएगा 6 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि 4 है मतलब शीर्ष पे है, तो उसके आधार पर कौन सी संख्या आएगी। तो यह जो है एक दूसरे के विपरीत है, यह जो सामने है यह एक दूसरे के विपरीत आते हैं। 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि वही है एक अंक है जो दिख नहीं रहा है हमें, तो वह 2 के विपरीत हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में 4 का विपरीत पूछा है, तो 4 का विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4 का विपरीत संख्या 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्नों को आप अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए दिशा निर्देश से संबंधित प्रश्न देखिए, इसमें बोला है कि अपने घर से चलना शुरू करने के बाद राम जो है कुछ मीटर पूरब की ओर चलता है। तो देखिए पूरब क्या किधर होता है, तो देखिए यह उत्तर है, ठीक है, यह पूरब है और यह दक्षिण है और यह कौन सा है, तो यह पश्चिम है, ठीक है। तो देखिए पूरब की ओर चलता है, तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पे वो राम है और पूरब की ओर चलेगा, तो पूरब की ओर कुछ दूर चला, ठीक है। अब बोल रहा है कि वहाँ से वह दाईं ओर, देखिए यहाँ पे बोल रहा है दाईं ओर मुड़ रहा है, इधर दाईं ओर इधर होगा, ठीक है। उधर पूरब के अगर मुख है तो आपका दायां किधर उत्तर साइड दक्षिण साइड में होगा। तो यहाँ इधर आता है और कितना चलता है, तो 60 मीटर चलता है। फिर जो वह बाएँ मुड़ता है, तो बाएँ मुड़ेगा तो पूरब की तरफ जाएगा, तो पूरब की तरफ जाता है और कितना 30 मीटर जाता है, ठीक है, 30 मीटर जाता है और वह अंत में जो है पुनः दाईं ओर, यहाँ देखिए बोल रहा है कि वह अंत में पुनः दाईं ओर मुड़ता है। तो दाईं ओर मुड़ेगा तो यह पुनः इधर दक्षिण की ओर आएगा, दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है और हॉस्पिटल पहुंचता है। 40 मीटर चलकर देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो यहाँ जो है यह 40 मीटर आ गया और वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, हॉस्पिटल में यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि उसके घर से, यहाँ देखिए बोल रहा है कि उसके घर से उसके हॉस्पिटल के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वह 150 मीटर है। यानी कि यहाँ से अगर हम न्यूनतम दूरी तय करें, यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे कितना है, यह 150 मीटर है, ठीक है, 150 मीटर है। चलिए हम ये दिशा को मिटा देते हैं, तो यह 150 मीटर दूरी हो गया।
अब तो बताना है कि तो राम जो है प्रारंभ से पूर्व की ओर कितना दूरी तय किया था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना दूरी तय करना पड़ रहा था, यही हमें निकालना था। तो देखिए यहाँ से तो आप क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे यह 30 है, यह 40 है, तो यहाँ से हमें इसकी अगर लंबाई निकालना हो तो यहाँ से हम कर्ण की लंबाई निकालते हैं। तो देखिए ट्रिपलेट एक होता है कितना 3 4 5, अगर यह 30 है तो यह 40 है तो यह कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यह हमें निकल कर आ गया कि यह जो है यह 50 हो जाएगा। अगर यह 50 हो गया तो यह जो है हमारा कितना हो जाएगा, देखिए टोटल जो है हमारा 150 है, 150 में यह 50 हो गया तो यह जो कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, और यह जो पूरा है यह 150 है। ठीक है, तो वह 100 हो गया और यह 150 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 100 है और यहाँ पे कितना है 60 है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखिए इसको निकालना है। तो इसका यहाँ पे भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे भी अगर ट्रिपलेट की बात करें तो यहाँ पे भी 3 4 और 5 लगेगा। देखिए 5 के जगह पे यहाँ पे कौन सा आ जाएगा 100 आ जाएगा, 3 के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, और 4 के जगह पे देखिए 3 से कितना 60 हो रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 60 हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई हम 20 से करेंगे तो 80 आएगा। तो हम या फिर आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज के जो सूत्र होता है, अगर आधार निकालना हो तो क्या करते हैं, तो आधार निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर हम करते हैं, और उसके बाद माइनस हम लंब के स्क्वायर करते हैं यानी कि 60 का स्क्वायर करते हैं। तो आप इस तरह से भी करके कीजिएगा तो हमारा जो संख्या आएगा वह यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा, तो 80 मीटर ही आएगा। तो देखिए 80 मीटर जो कि किस नंबर ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए छठा नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह डैश के जगह पर कौन सा वर्ण समूह प्रतिस्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ABC लिखा है, यहाँ पे देखिए ABC, यहाँ पे +1 और +1 करता जा रहा है। C के बाद यहाँ पे देखिए एक गैप कर रहा है, उसके बाद D को गैप कर रहा है, और EFG लिख रहा है, लगातार लिख रहा है। G के बाद यहाँ पे एक देखिए एक गैप किया है, H गैप किया है, और H के बाद IJK किया है। तो हम भी इसके बाद जब आगे जाएंगे तो एक गैप करेंगे, तो K के बाद कौन सा गैप अक्षर लेटर को गैप करेंगे, तो L को गैप करेंगे, और L के बाद कौन सा संख्या आता है, तो MNO, यह लगातार तीनों लिख देंगे। तो MNO देखिए किस नंबर ऑप्शन में दिया है, तो यह जो ऑप्शन हमारा D नंबर दिया है MNO राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑफ दिस क्वेश्चन। तो MNO हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर देखिए प्रश्न है, कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है, जहाँ पे कथन बोल रहा है कि कुछ बुक टॉय हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ यह बुक हो गया, और यहाँ से बोल रहा है कुछ बुक जो है टॉय है, और बोल रहा है कि सभी टॉय पेन है। यह जो सभी टॉय है यह क्या है, तो यह एक पेन है। अब देखिए निष्कर्ष हमारा बोल रहा है कि कुछ पेन बुक है, तो कुछ पेन बुक है, तो कुछ पेन बुक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सभी कुछ बुक जो है मतलब आधा जो बुक है वह पेन में आ रहा है। देखिए यह पेन वाला जो घेरा है वह बुक वाला घेरा में कॉमन चीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा पहला जो निष्कर्ष है वह सही हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि सभी बुक पेन है, सभी बुक पेन है, तो क्या देखिए सभी जो बुक है वह पेन के अंदर है, नहीं है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। उसका तीसरा नंबर ऑप्शन देखिए कि यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ टॉय पेन है, तो देखिए कुछ टॉय जो है पेन है, तो कुछ टॉय पेन है मतलब क्या हुआ कि कुछ टॉय पेन है। तो देखिए यहाँ जब सभी टॉय जो पेन है तो कुछ टॉय तो पेन हो ही जाएगा, तो यह भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए है कि इसी में दिया है कि 1 और 3 दोनों अनुसरण करता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 और 3 जो निष्कर्ष है यह 1 है और यह 1 3 है, यह जो दोनों निष्कर्ष यह चित्र के अनुसार सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा कि वर्णों का संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई वर्ण श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रमवार रखने पर श्रृंखला जो है पूरी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ABC यहाँ पे दिया है, इस तरह से दिया है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या काउंट करना पड़ता है कि यहाँ पे काउंट करेंगे कि यहाँ पे कितने लेटर हैं। तो देखिए कितने लेटर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो रहा है, 15 होगा। ठीक है, देखिए 1 यहाँ पे दिया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए यहाँ पे देखिए पहला ए हो गया, दूसरा यहाँ पे डैश है, तीसरा बी है और सी है। बी के बाद यहाँ पे डबल डैश है। ठीक है, यहाँ पे डबल डैश है, यहाँ पे डबल डैश आप लीजिएगा। यहाँ पे इसको हम शुरू से लिखते हैं। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, मतलब यहाँ जो दोनों डैश है एक ही में मिल गया है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए ए, वहाँ पे डैश,
उसके बाद सी बी डैश फिर डबल डैश बी आएगा, पुनः सी आएगा डैश ए डैश बी सी बी और यहाँ पे डैश। तो अब देखिए यह जो संख्या है हमारा ठीक से लिखा गया है। अब देखिए इसमें काउंट कीजिए कितने संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए टोटल इसमें 15 संख्या है। तो 15 संख्या जब भी देखिए जितनी भी संख्या है उसको हम क्या करेंगे, तो उसका भाज्य गुणनखंड में करेंगे। तब देखिए 15 को हम कितने में भाग तुर सकते हैं, तो 15 को हम 3 में तुर सकते हैं, 5 में तुर सकते हैं या फिर 3 या 5 में तुर सकते हैं। तो हम इसमें देखिए हम कितने में, देखिए इसमें कौन कौन से लेटर दिया है, तो देखिए ए बी और सी 3 लीटर दिया है, ठीक है 3 लीटर दिया है। और इसमें आप 3 से भी कर सकते हैं और 5 का भी मतलब घेरा लगाकर आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम 5 का घेरा लगाते हैं। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 हो गया, 1 2 3 4 और देखिए यहाँ पे 5 हो गया और 1 2 3 4 इधर 5 बच रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, तो देखिए पहला जो लाइन है इसमें देखिए यहाँ पे जो है खाली स्थान है और दूसरा लाइन में जो है यहाँ पे देखिए भरा हुआ ए है। तो यहाँ पे हम कौन सा लेटर भरेंगे, यहाँ पे ए भरेंगे और यहाँ पे भी ए भर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शुरू में ए है, यहाँ पे शुरू में खाली है और यहाँ पे भी शुरू में खाली है। तो यहाँ पे भी हम ए भरेंगे और यहाँ पे भी ए लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा स्थान कौन सा बचा है, तो यहाँ पे बचा है, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। यहाँ पे बी ऑलरेडी है, यहाँ पे बी ऑलरेडी है। अब बच रहा है हमारा यह, तो यहाँ यह बच रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए यह बच रहा है, तो यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे भी बी आ जाएगा। अब देखिए जो जो हमने भरा है उसको हम बाहर ले लेंगे। तो पहला में हम भरे हैं बी, उसके बाद ए भरे हैं, उसके बाद पुनः ए भरे हैं, उसके बाद बी भरे हैं, उसके बाद ए और ए। तो देखिए बी डबल ए बी डबल ए। तो यह देखिए यही जो भरने के बाद जो है हमारा यह जो है यह जो जोड़ा लग रहा है, यह जो हमारा राइट जोड़ा लग रहा है, एक जैसा लग रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी डबल ए बी डबल ए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 9 नंबर प्रश्न हमारा कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में अच्छा संबंध दर्शाता है। तो देखिए फ़ोन, चार्जर और मदरबोर्ड। तो देखिए इसमें आपको संबंध बताना है घेरा में कि कौन सा जो है घेरा सही होगा। तो देखिए 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। अगर देखिए इसका हम वेन डायग्राम से अगर बनाने की कोशिश करें तो देखिए फ़ोन के अंदर मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड फ़ोन के अंदर ही होता है। तो मान लीजिए यह मदरबोर्ड हो गया तो और यह फ़ोन हो गया, तो यह जो एक बन गया। लेकिन चार्जर जो है अलग होता है, यह मोबाइल से फ़ोन से अलग होता है। तो इसका घेरा जो हम अलग बनाएंगे, वेन डायग्राम अलग बनाएंगे। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन दिया है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह राइट आंसर है। क्योंकि मदरबोर्ड जो है फ़ोन के अंदर आता है, न कि वह फ़ोन से अलग होता है। तो उसको हम फ़ोन के अंदर कर दिए और फ़ोन को बाहर कर दिया और यह जो चार्जर है यह अलग हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब 10 नंबर लास्ट प्रश्न है कि इसको देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। तो देखिए उस वेन डायग्राम का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच अच्छा संबंध दर्शाता है। तो देखिए जूस, सब्जी, फल। तो देखिए जूस जो है, जूस सब्जी का भी जूस निकाला जाता है। जैसे कि करेला क्या है, करेला हमारा सब्जी है, अगर उसका भी जूस हम लोग पीते हैं तो करेला का भी जूस निकलता है और फल का तो हम जूस पीते ही हैं। तो फल का तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यह सब्जी हो गया और यह क्या हो गया, फल हो गया। और जूस जो है, जूस यह दोनों चीज़ों का होता है, दोनों का कुछ कुछ का जो है उसमें। जैसे कि फल में आप किसी का भी अनार हो गया, सेब हो गया, मैंगो हो गया, इन सभी का जूस होता है। और सब्जी में जो है, सब्जी में करेला का जूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस तरह का डायग्राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं क्योंकि आज हमें 10 प्रश्न करना था। 10 प्रश्न हमने मिक्स रूप से 10 प्रश्न किए जो हमें किसी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो देखिए आज इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।